Hello students, welcome to Core Academy. In our today's lecture, we are going to start the topic which is equations reducible to linear equations. अब ये हमारी आदत है कि जो भी टॉपिक हम लोग लिखते हैं, we always try to visualize it. Means what does it mean? We will feel it. Equations आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से बताया था कि एक या दो अननोन होते हैं. अब ऐसी इक्वेशंस को हम हैंडल करेंगे जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, यानी हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जो लीनियर नहीं होंगी, पर उनको लीनियर के स्टाइल में हम लोग सॉल्व करेंगे, लीनियर के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो इसमें मुझे पढ़ाने का कुछ नहीं है, बस आपको हल्का सा समझाना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो जैसे मान लो ये इक्वेशन है 3/x + 4/y इज इक्वल टू 7 एंड 1/x - 1/y या 2/y इक्वल्स टू -1. अब आप ध्यान से देखो, यहां पर ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? ये वाली जो टर्म है ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें 3 × x नहीं है, 3/x है, और हम अलजेब्रिक टर्म का मतलब ये समझते हैं कि उसमें क्लियर प्रोडक्ट होना चाहिए. किसका? अल्फाबेट्स, नंबर्स, वेरिएबल्स, ये सब प्रोडक्ट में होने चाहिए. तो यहां पर ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है, तो फिर हम लोग इसको लीनियर नहीं बोल सकते, इसकी डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके इसको बहुत देर तक घूरो. When you observe it, you will find कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है 3 × 1/x + 4 × 1/y is equal to 7. 1 × 1/x - 2 × 1/y is equal to -1. बस थोड़ी सी देर में सस्पेंस खत्म हो जाएगा, टॉपिक का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा. ये 1/x दोनों में है, 1/y दोनों में है, तो अब हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देंगे विच इज p, यानी 1/x को p ले लूंगा, 1/y को q ले लूंगा. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3p + 4q is equal to 7 and p - 2q is equal to -1. अब देखो p और q में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं? अब आप इजीली सॉल्व करोगे, you will get p and q. as you get p and q, सपोज p आपको मिला 1, ठीक है, p1 मिला, तो क्या करोगे? p क्या था? 1/x, तो x क्या हो गया? 1. आया समझ में? और देखो, आपको सिर्फ ये फील करा रहा हूं मैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी. और देखो, मान लीजिए ये हो 4/x + 3/y इज इक्वल टू 1/2, 3/x + 4/y इज इक्वल टू 1/3. जैसे ये हो. अब फील इट, बहुत अच्छे से फील करो. क्या लिखा हुआ है? 1/x को p, यानी कि वेरिएबल में x ना लेकर के 1/x मान रहा हूं, 1/x को नया वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूं मनी में. तो ये क्या हो गया? 4 × 1/x, तो 1/x को p, तो ये हो गया 4p + 3q. क्या ले रहा हूं मैं? 1/x को मन में p ले रहा हूं और 1/y को q ले रहा हूं. मन में या अज्यूम करके भी हम लोग कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया? 4p + 3q is equal to half and it becomes 3p + 4q is equal to 1/3. Now it becomes pair of linear equations in p and q. Now we are able to solve p and q, so we can find x and y. तो अभी समझ में आया? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. और देखो, और एग्जांपल देखो, मान लीजिए कहीं आपको ऐसी क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशन मिल गई कि सॉल्व, जैसे ये आया, सॉल्व 4x and y, 3/x + y - 10/x - y is equal to 7, 2/x + y + 1/x - y is equal to 3. बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, बहुत ज्यादा अच्छे से वीडियो पॉज करके ऑब्जर्व करो. आपको पता लगेगा कि 1/x + y दोनों में फ्रीक्वेंट है, दोनों में कॉमन है. कॉमन मतलब कॉमन वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों लीनियर तो ये है नहीं. 1/x - y को ले लूं q, इसको ले लूं p, तो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स 3 × p, 3 × 1/x + y - 10 × 1/x - y, 3p - 10q is equal to 7, and it becomes 2p + q, क्योंकि 1/x - y q is equal to 3. Now we can solve
this has become a pair of linear equations into two variables and the variables are p and q. अब p और q को सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मुझे समझाना है। अब p अगर 3 आ गया, q अगर 2 आ गया, डोंट टेक दीज लाइक फाइनल सॉल्यूशंस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सॉल्व, क्योंकि इसको सॉल्व करना आपको आता है। p और q ये आया तो 1 upon x plus y is 3 and 1 upon x minus y is 2, so x plus y is 1 by 3 and x minus y is 1 by 2. Now we can again solve pair of linear equations to get the values of x and y. तो ये था आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू, यानी ऐसी इक्वेशंस हमें मिलेंगी। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम ऐसी इक्वेशंस को ही पढ़ेंगे, और जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हम लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम करेंगे। ऐसी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जिनमें ऐसी इक्वेशंस बनती हैं, तो आसान है, बस यही कुछ करना है। तो पहले तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, सॉल्व करना तो आप सीख ही जाओगे क्योंकि पहले ही सीख चुके हो। अभी हम लोग जो सीखेंगे पहले, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y, जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं, थ्योरी आप पढ़ चुके हो। सॉल्व फॉर x एंड y, ये क्वेश्चन है। इक्वेशंस हैं 2 by x plus 3 by y is equal to 13. Another equation is 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. अब आपको सॉल्व करना है, करते हैं। अच्छे से ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छे से। तो क्या करोगे आप? लेट 1 by x को p ले लेते हैं, 1 by y को q ले लेते हैं। then equations become 2p, 2 into 1 by x 2p। ध्यान से, अगर नहीं इमेजिन हो रहा है तो पोज करके फिर से सोचें। 2p plus 3q is equal to 13. It becomes 5p minus 4q minus 4 into 1 by y minus 2. It is, अगर ये 1 और 2 आपने डाला है तो इसको आप 3 and 4 डाल सकते हो। पहले आपको p और q के लिए सॉल्व करना है, फिर आपको x और y मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि p जो है वो 1 by x है और q जो है वो 1 by y है। अब इस पर ध्यान दो, इससे ध्यान हटाओ। p का कोएफिशिएंट 2, 5, 3, 4, किसी एक को सेम बनाना है, तो क्या करूं? सिर्फ 3 को कर दो into 5, तो व्हाट डू आई गेट? 15 into 5 किया ना, तो 2 into 5 10p, 3 into 5 15q, 13 into 5 65। इक्वेशन 4 को कर दो 2 से, क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं, p के पीछे, तो हो गया 10p minus 4 into 2 minus 8q is equal to minus 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10p में से 10p सब्ट्रैक्ट होगा तो ये खलास, 15q plus 8q 23q, 65 plus 4 69, so q is equal to 3। Put q is equal to 3 in any of the equations, so I put in 3। 2p plus 3 into q is equal to 13। 2p plus 3 into q, इसमें q की जगह 3 रखा। 2p plus 9 is equal to 13। p is equal to 13 minus 9, 4 by 2, 2। p2 आ गया, q3 आ गया। अब क्या करूंगा? p आया 2, q आया 3। दिस इंप्लाइज p है 1 by x 2, q है 1 by y। दिस इंप्लाइज x is equal to half and y is equal to 1 by 3। तो यहां पर आपको फील करना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। पहले सॉल्व नहीं हो रही थी, दिमाग लगाया, लीनियर इक्वेशंस के पेयर में बदला, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया और फाइनली इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया। ये तो हुआ बच्चों पहला पहलू, फर्स्ट साइड ऑफ दिस टॉपिक। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब मैं आपके ऑब्जर्वेशन को एनहेंस करना चाहूंगा, मतलब अब आपको मैं और भी छोटा तरीका बताऊंगा। आपके ऑब्जर्वेशन को जैसे ही आप एनहेंस करोगे, यू विल गेट दैट मेथड। आप इसको बहुत अच्छी से देखो, आपको ये तो पता लग ही गया कि ये इक्वेशन जो है लीनियर है 1 by x और 1 by y में, x और y में लीनियर नहीं है। तो x 1 by x का कोएफिशिएंट इधर 2, 1 by x का 5, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर में 1 by x का कोएफिशिएंट है 2 into 1 by x, इधर है 5 into 1 by x। तो 1 by x को मैंने टारगेट किया, 1 by x को एलिमिनेट करूंगा।
तो सर इसको 10 बना देता हूं, इसको 10 बना देता हूं, तो इंटू 5 इंटू 2, तो इक्वेशन 1 इंटू 2, यानी हम इससे कुछ स्टेप्स बचा सकते हैं। 2 नहीं, 10 करना है ना, तो 5 पहले ही प्लानिंग कर ली। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 10 बाई एक्स, 3 इंटू 2 6 बाई वाई, 13 टू सा सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 इंटू 5 10 बाई एक्स, 3 इंटू 5 15 बाई वाई, 13 इंटू 5। ऐसी गलतियां आपसे भी होगी, बी केयरफुल। इक्वेशन 2 में डिसाइड कर लिया था कि इसको इंटू 5 करेंगे, सॉरी ये 5 बाई एक्स में इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 5 बाई एक्स इंटू 2 10 बाई एक्स माइनस 8 बाई वाई माइनस 4। अब आप देखो ये दोनों में सेम आ गया, 10 इंटू 1 बाई एक्स 10 इंटू 1 बाई एक्स, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये निपट गया। 15 इंटू 1 बाई वाई प्लस 8 इंटू 1 बाई वाई 23 इंटू 1 बाई वाई, क्या किया मैंने 15 बाई वाई प्लस 8 बाई वाई, वाई तो आपका एलसीएम है, 15 प्लस 8 23 बाई वाई, 65 प्लस 4 कितना आया 69, तो y आ जाएगा 69 बाई 23 दैट इज, तो नहीं मैंने गलत कर दिया, y आ जाएगा 23 बाई 69, कितना गया 1 बाई 3। तो यहां से बच्चों हमारी स्टेप्स बची, हमारी मेहनत बची, बस आपको अपने ऑब्जर्वेशन को एनहांस करना है। और ये बिल्कुल मत पूछना कि सर ऐसा हम बोर्ड में कर देंगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों, दिस इज जेन्युइन मेथड। बस ये है कि आप अच्छा सोच पा रहे हो इसलिए जल्दी कर पा रहे हो। तो पुट y equal to 1 by 3 in any of the equations, so I put it 1, 2 by x plus 3 by 1 by 3 13, 2 by x plus 9 is equal to 13, 2 by x is equal to 13 minus 9 4, x is equal to 2 by 4, this means x is equal to half। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x, y is equal to half, 1 by 3। ऐसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करूंगा बच्चों, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे p और q मान करके पहले p और q सॉल्व कर लो, उसके बाद में x और y निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। 2a अपॉन x प्लस 3b अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3a upon x minus b upon y is equal to minus 4 equal to 0। ये आया था दिल्ली में 2005। आप कोचिंग से शीट ले लें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ऐसे मैंने आपको बोला कि रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, पहले एनसीईआरटी, फिर आपका मन करे तो एग्जाम्पलर और फिर शीट। और अगर आप सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड नहीं है, आगे आपको आईआईटी जे की तैयारी नहीं करनी है, आपको 10th में एनटीएससी की तैयारी नहीं करनी है, तो सिर्फ एनटीएससी करें, सिर्फ एनसीईआरटी करें और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस करें। दिस इज सफिशिएंट टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन 10th बोर्ड, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस। अच्छे से ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छे से, आपको एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व करना है। तो देखो 1 by x 1 by x 1 by y 1 by y, यानी समझ आ गया कि ये जो इक्वेशंस हैं ये 1 by x और 1 by y में लीनियर है। ठीक है, तो हम लोग भी उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ 1 by x के साथ में 2a into हो रहा है, यहाँ 1 by x के साथ में, ठीक है। तो सर अगर मैं 1 by x को टारगेट करता हूं तो इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर ध्यान दो, 3b into 1 by y b into 1 by y। तो देखो इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर 3 ला सकता हूँ ना, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 1 को एज इट इज लिखा 2a अपॉन x प्लस 3b अपॉन y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 इंटू 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, सो दैट आई कैन एलिमिनेट। 3 इंटू 3 9a अपॉन x, 3 माइनस 3b अपॉन y इज इक्वल टू इंटू 3 कर रहा हूं 12, और उधर चला गया। तो हम लोगों ने देखो ये लड़ाई हम पहले ही सुलझा चुके हैं कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आई ऑलवेज प्रीफर एलिमिनेशन। अब यहां पर इन दोनों को ऐड कर दूं,
इन दोनों को जैसे इक्वेशंस को ऐड किया, ये जो 1/y वाला पोर्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप p और q का कचरा लाओगे ना बच्चों तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने ऑब्जर्वेशन को एनहेंस करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करना, आप इक्वेशंस को बहुत अच्छे से घूर घूर करके देखना, हो जाएगा अपने आप। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 1/x 1/y यहाँ पर वेरिएबल है। ऐड किया तो 2a/x 9a/x, फील करो इसको कैसे चल रहा है एडिशन। 2a/x प्लस 9a/x कितना हो गया? 11a/x। तो यहाँ आ गया 11a/x। ये खलास 12 minus 1 11, तो 11a is equal to 11x, so x is equal to a. Don't forget that we are trying to find, not trying, we are finding x and y. Put x equal to a in any of the equations, so I put it to मेरी मर्जी, 1 में रखना है 1 में रख दो, x की जगह a रख दो। 3a upon a minus b upon y is equal to 4. 3a upon a 3 minus b by y is equal to 4. b by y 3 minus 4 minus 1, b by y इधर आया तो minus y is equal to b, y is equal to minus b. So solution is x comma y a comma minus, यकीन ना आए तो आप a comma minus b रख करके देख लो। रखो 2a by a, y की जगह minus b प्लस 3b अपॉन माइनस b, 2 माइनस 3 प्लस 1, 0 आया कि नहीं आया? ये यहाँ पर प्लस 1 भी था, ऐसे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन एनहांस करना है। यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस। तो ये तो सिर्फ x और y में थी। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस भी देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है, अब आप बच्चों डिस्कशन लेते जाओ, जैसे मैं प्रॉब्लम लिखो वीडियो पोस्ट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप सीखते जाओगे। सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगली इक्वेशन है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, वीडियो पोस्ट करके घूरते जाओ घूरते जाओ घूरते जाओ। कहां तक घूरना है? कहां तक घूरना है? जब तक लीड ना मिले। लीड समझते हो ना? सीआईडी देखते हो, मूवीज देखते हो, पुलिस केस देखते हो। लीड मतलब किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिंट मिलना चाहिए। हिंट मिलेगा बच्चों। मैंने मनी मन इसको मैं कैसे फील कर रहा हूं? 5 into 1 अपॉन x माइनस, ये एक वेरिएबल है जो कि दोनों में दिखेगा 6 into this। फिर ये कौन सा है? 1 upon y minus 2। तो देखो इसको पकड़ो आप, यहाँ इनके कोएफिशिएंट को 30 बनाना पड़ेगा, 5 और 6 का एलसीएम, तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसको 3 कर सकता हूँ, इसको 3 करने के लिए पूरे को into 3 करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ ही गया कि दोनों में सेम टाइप का वेरिएबल घूम रहा है। एक में 1 अपॉन, मतलब दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो है 1 upon x minus 1, इसको p मानेंगे, 1 upon y minus 2 को q मानेंगे। तो मानने से अच्छा है कि हम लोग बहुत अच्छे से अपने ऑब्जर्वेशन को एनहांस करें। आई थिंक दिस इज बीइंग रिपीटेड बाय मी थर्ड और फोर्थ टाइम। आप देखो इक्वेशन 1 पर मैं मुझे यहाँ 3 लाना है तो ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 into 3, व्हाट डू आई गेट? 5 into 3 15 upon x minus 1 plus 3 upon y minus 2, 2 into 3 6। इसमें ना जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ी दिक्कत आती है। उनको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, क्लास में ना बार बार रिवाइंड करने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन यहां पर आप बार बार रिवाइंड कर सकते हो, है ना? बस आपको सिर्फ माउस को हिलाना है या अपने हाथ को ऐसे करना है। वापस से देख लो, जब तक नहीं समझ में आए कि सर डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं तब तक समझते रहो। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वीडियो के नीचे वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे। और इक्वेशन 2 को एज इट इज, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं टारगेट इस वाले वेरिएबल को कर रहा था, y को टारगेट नहीं कर रहा हूं, 1 upon y minus 2 टाइप के वेरिएबल को टारगेट कर रहा हूं। यहाँ 1 into था, यहाँ 3 into था, यहाँ 3 into कर दिया तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को एज इट इज लिख दिया। तो 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। अब क्या करूंगा? a लिख लूंगा।
ऐड करते ही these will be cancelled. 15 plus 6 21 upon x minus 1. ठीक है बच्चों, ये ऐसा मत समझ लेना कि कई बच्चे ऐसे करते हैं 2/3 plus 4/5 2 plus 4 6/8. ये ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है. यहाँ पर एलसीएम सेम है, इसलिए दोनों के न्यूमरेटर को मैंने ऐड कर दिया और ये 7. तो 21 is equal to 7 into x minus 1. आगे बढ़ा. So what do I get? I get x minus 1 is equal to 3. So I get x equal to 4. एक सॉल्यूशन मेरा. y भी हमें चाहिए. So put x equal to 4 in equation number 1. 5 upon 4 minus 1. 1 upon y minus 2 is equal to 2. 5/3 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. 1 upon y minus 2 is equal to 2 minus 5/3. 6 minus 5, 1/3. 1 upon y minus 2 is equal to 1/3. That means y minus 2 is equal to 3. That means y equal to 5. So solution is x, y. यही तो हमें सॉल्व करना था. x है 4, y है 5. तो बच्चों बहुत आसान है. सर आप क्या है ना घर से रट के आते हो, है ना, तो आपको आसान लगता है. अब जैसा भी बच्चों आप समझो, मुझे नहीं पता, क्लास में होते तो आपको इन बातों का मतलब समझ में आ जाता कि सर रट के आते हो कि ऐसा क्यों बोलते हो. सिर्फ ऐसा बोलता हूं बच्चों, मुझे पढ़ाते पढ़ाते साल हो गए, तो आप इस बात से इंप्रेस मत हुआ करो कि मैं बिना बुक पढ़ा रहा हूं. ये सारे क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है. और मैं आपको पता है क्वेश्चन बना करके क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उनके आंसर्स आए बाय आएंगे. इतने अच्छे अच्छे आंसर्स नहीं आएंगे. ठीक है, आपको ना ये समझना है कि हाउ, आपको शुरू में ही दिमाग लगा लेना है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y. सॉल्व फॉर x एंड y. 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. अगली इक्वेशन है 15. अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से घूरो, समझ में आ जाएगा. -2 upon x minus y is equal to -2. ये आया था आपका दिल्ली बोर्ड में 2009. ठीक है, अब सॉल्व करना है. अच्छे से घूरो, इसको ऑब्जर्व करो, अपने ऑब्जर्वेशन को पढ़ाओ, पता लग जाएगा. 1 upon x plus y और 1 upon x minus y दोनों में वेरिएबल है. तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको टारगेट करता हूं तो दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन इधर तो रेडीमेड है. 2 - 2 मजा आ गया, डायरेक्ट ऐड करना है. ठीक है, जैसे ही ऐड करोगे, ऐड कर दो, ध्यान से समझना. अब ऐड करते क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कोएफिशिएंट, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. ऐड करना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर जो वेरिएबल हम पकड़े हैं उनके कोएफिशिएंट सेम बन जा रहे हैं. एक में 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस y है और एक में 2 इंटू, दोनों में सेम है, एक में +2 एक में -2. अगर अलग अलग होते तो हम उनको सेम बनाते, जैसे यहां पर है 10 और 15, तो इसको इंटू 3 करके 30, इसको इंटू 2 करके, तो यहाँ इंटू करना पड़ रहा है, यहाँ नहीं करना पड़ रहा है, तो सर इसी को टारगेट करते हैं. तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करते ही ये एलिमिनेट, खत्म. ठीक है, यही चीज प्लस की, यही चीज माइनस की, ऐड करोगे तो ये बढ़ जाएगा. अब यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 25 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 4 प्लस -2 2. तो x प्लस वाई कितना मिला, x प्लस वाई मिला, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25 बाय. सर x और y के लिए सॉल्व करना है. अब आपके लिए वेरिएबल कौन था, ये दोनों वेरिएबल थे. इनडायरेक्टली x प्लस वाई और x माइनस वाई. अब x प्लस वाई आपको मिल गया ना, तो x प्लस वाई कहीं भी चिपका दो, you will get x minus y. So अब यहां पर put x plus y is equal to 25/2 in any of the equation. तो मैं 1 में डाल दे रहा हूं, तो 10 upon 25/2 यानी ऊपर आ जाएगा, प्लस 2 upon x minus y is equal to 4. अब 1 upon x minus y वेरिएबल को हैंडल कर रहा हूं, क्योंकि 1 upon x plus y तो मुझे
मिल गया, या x प्लस वाई तो मुझे मिल गया। अब मुझे x माइनस वाई मिल जाए, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों को प्रोसेस करके x और y दोनों निकाल लूंगा। तो 5 से कटा 2 जा, 5 से कटा 5, तो 4/5 प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4। आगे सॉल्व किया, 2 अपॉन, यानी दिस थिंग इंप्लाइज अस 4 माइनस 4/5, 20 माइनस 4, 16/5, 2 upon x minus y is equal to 16/5, 8 2 8 16, तो क्या आ गया 1 upon x minus y is equal to 8/5, so x minus y is equal to 5/8। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब देखो बोर्ड तो मिटाना ही पड़ेगा ना, भर गया। तो यहां पर मैं x minus y की वैल्यू लिख लेता हूं 5/8। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं गड़बड़ की, एक बार वापस से चेक कर लेता हूं। ऐसे अंदर से आता है ना इंट्यूशन, आपको भी आता होगा। तो मुझे डाउट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 2 आ गया 25, x प्लस वाई आया 25/2, यहाँ पुट किया 10 अपॉन 25/2, ठीक है, प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये 4/5 करेक्ट है, क्योंकि 5 से 2s और 5 से 5s, 2 अपॉन x माइनस वाई, 4 माइनस 4/5, 16/5, क्योंकि 20 माइनस 4 करेक्ट है। 2 upon x minus y, 16/5, 8 साथ x minus y है 5/8, करेक्ट है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इनको नंबर दे दो 3 एंड, क्योंकि हमें तो x और y के पीछे पढ़ना है ना। तो पहले लीनियर नहीं थी, फिर कुछ मेहनत की, तो लीनियर में रिड्यूस करके सॉल्व किया हवाई हवा में, है ना। हमने क्या किया, एलिमिनेशन प्रोसीजर के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये दोनों हमें हमारे लिए बहुत सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25/2, x माइनस वाई 5/8, ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी बात बन जाएगी। इनके भी कोएफिशिएंट सेम, इनका भी कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है, मतलब न्यूमेरिकली सेम है, एक का +1 एक का -1 है, और हम यही चाहते हैं कि बस नंबर में सेम हो जाए कोएफिशिएंट। ऐड किया तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 25/2 प्लस 5/8, ठीक है। 8 एलसीएम लिया, 4 जा तो 100, 105/8 इट इज 2x, x आया 105/16। अब क्या चाहिए, y, किसी में भी चिपका दो, तो पुट x इक्वल टू 105/16 इन इक्वेशन नंबर 4 या 3, कहीं भी डाल दो। 4 में डाला 105/16 माइनस y इज इक्वल टू 5/8, 105/16 माइनस y इज इक्वल टू 5/8, y को इधर शिफ्ट किया 105/16 माइनस 5/8, एलसीएम लिया 16, 105, 8 2 जा तो -10, ये आ गया 95/16, ये y आ गया। तो x आया 105/16, y आया 95/16, तो फाइनली सॉल्यूशन आया x, y इज इक्वल टू 105/16, 95/16, आंसर। ठीक है, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का। अब ये तो हमने डायरेक्ट जो इक्वेशंस मिलती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अभी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी वही ले रहा हूं जो बोर्ड में आई हुई हैं, या थोड़ी मिसलेनियस टाइप के ले लेता हूं। शीट में बच्चों सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है राहुल ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम partly by train and partly by car. जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो हाउ टू डील विद द वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको लैंग्वेज पढ़ करके फील करना है सिचुएशन को, अपने आप इक्वेशंस बन जाती हैं, फिर उनको सॉल्व करना है। He takes
8 hours if he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and the rest by the car. He takes 20 minutes longer. He takes 20 minutes longer if he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train 200 kilometer by train and the rest by the car Find the speed of the train and the car. Find the speed of the train and the car. अब बच्चों क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, लिखने में टाइम भी लगा, आपको फील करना है। सिर्फ फील आप बहुत बोलते हो, फील मतलब कि पूरे सिनारियो को राहुल बन जाओ, राहुल बन करके पूरी ट्रेवलिंग, पूरी जर्नी को समझो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। वर्ड प्रॉब्लम्स के केस में सबसे पहली स्टेप होती है कि जो अननोन है उनको अज्यूम करो। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पर जहां भी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है। और कार की क्या स्पीड ले लूं, y किलोमीटर पर आवर। अब आपको दोनों की स्पीड पता लग गई इनडायरेक्टली, अभी x और y की वैल्यू नहीं है। अब इक्वेशंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। राहुल ट्रेवल्स 600 किलोमीटर्स टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इस लाइन से बस इतना सा पता लग रहा है कि राहुल टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ही टेक्स 8 आवर्स, अब 8 घंटा लगता है, फील करो। इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 120 किलोमीटर बाय ट्रेन कितना टाइम, तो यानी यहां पर बच्चों 8 आवर्स दिया हुआ है टाइम। तो सोचो कि अब राहुल ट्रेन में बैठा 120 किलोमीटर गया, किसे, ट्रेन से, कितना टाइम लगा, फिर प्लस करेंगे एंड द रेस्ट बाय द कार। तो देखो क्या आ गया, टाइम चाहिए ना आपको, पहला टाइम। तो ट्रेन से जब वो ट्रेवल करेगा, ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड इतने आवर्स प्लस, अब कार से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 600 माइनस 120 दैट इज 480। स्पीड बाय इतना टाइम प्लस इतना टाइम, कितना आ गया, 8 आवर्स। इक्वेशन नंबर 1। कितना सिंपल है सर, आप रट के आते हो ना इसलिए सिंपल है, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन के साथ में ही इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब जैसे ये बनाया, जैसे ये वाली इक्वेशन आपने फॉर्म की, वैसे ही अगली इक्वेशन भी फॉर्म होगी। ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, यानी अब यहां जो टाइम है वो 20 मिनट ज्यादा है, लेकिन टाइम हम आवर्स में ले रहे हैं, तो 8 प्लस 20 मिनट्स लॉन्गर। तो 20 बाय 60, 20 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 20 बाय 60 आवर्स, तो दैट इज 1/3। तो 8 प्लस 1/3 कितना हो गया, 25/3। इतने आवर्स लगे कब, 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो 200 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस एंड द रेस्ट बाय द कार। रेस्ट कितना बचा, 400 बाय द कार। तो ट्रेन का टाइम फील करो, ट्रेन से चला कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस कार से चला, पहले ट्रेन में बैठा 200 किलोमीटर चला, टाइम काउंट करो, प्लस कार में बैठा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो टाइम काउंट करो, टोटल टाइम। अब लीनियर इक्वेशन तो नहीं, x 1/x 1/y में फील करो तो लीनियर इक्वेशन है, x और y में नहीं है। अब कैसे करें, तो यहां देखो x के साथ 120 है, x मतलब 1/x के साथ 200 है। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखो कि आपको कोएफिशिएंट को फोकस करना है। तो 1/y में भी 480 और 400 है, बात नहीं बन रही है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना,
अगर इसके कोएफिशिएंट छोटे होते तो ज्यादा आसान होता। जैसे मान लो यहाँ सिर्फ 2 होता, यहाँ 12 होता, तो आप क्या काम करो इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दो। ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों 120 और 200 के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाला काम है। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो वैसे इनको बना सकते हैं, 120 और 200 का एलसीएम 600 आएगा, तो 12 इंटू 10 20 इंटू 10 का एलसीएम जब आप देखोगे तो 12 और 20 का एलसीएम 60 इंटू 10। नहीं समझ में आया तो आप इक्वेशन को छोटा कर दो, तो इन दोनों का एलसीएम 600, तो चूंकि मुझे मिल गया तो मैं छोटी नहीं कर रहा हूं इक्वेशन। अदरवाइज पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते, इसको भी 10 से डिवाइड कर देते, फिर 12 और 20 ही रह जाते, फिर हम इजीली कोएफिशिएंट्स को 1/x के कोएफिशिएंट को सेम कर पाते। तो मुझे पता लग गया कि 600 एलसीएम है 120 और 200 का, तो इक्वेशन 1 इंटू क्या करूंगा 5, तो कितना हो गया 600 अपॉन x। ऐसे नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा 1/x को p 1/y को q, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो इक्वेशन 1 इंटू 5 किया 600/x 480 इंटू 5 रफ वर्क 8 5 जा 40 4 5 जा 20 24 2400 by y is equal to 5 से मल्टीप्लाई किया ना 40। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 200 into 3 600 upon x 1200 upon y is equal to into क्या करना है 3 75/3 सबट्रैक्ट कर दूं, सेम हो गया ना। 2400 minus 1200 1200 by y 40 minus 75/3 1200 by y। एक बार y आ गया ना तो y किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 120 minus 75 45/3 15 y कितना आ गया 1200 upon 15। y क्या था स्पीड ऑफ द कार था, तो 80 किलोमीटर पर आवर। y आ गया, पुट y equal to 80 in any of the equation, put y equal to 80 in equation number 1। 120 upon x plus 480 upon 80 is equal to 8 8 6 are 120 upon x is equal to plus 6 is equal to 8, that is 2, x आ गया 60 120/2 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप कॉपी में ऐसे मत करना ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो क्या आया बच्चों x कितना आया, आंसर लिख देंगे। ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। अब चाहो तो पूरी सिचुएशन को पूरी प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट व्हिच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो क्या सीखे कि वर्ड प्रॉब्लम में बस इतनी सी दिक्कत आनी कि आपको यहां तक पहुंचाना है, मुझे कैलकुलेशन से आपको नहीं घबराना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स में आएगा, और 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप टाइम आराम से दे सकते हो, पेशेंस के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप प्रॉब्लम को टाइम दो, डर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपके ऑब्जर्वेशन एनहेंस होने लगेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम्स बनने लगेंगी। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पहले भी सिखा चुका हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। अगला क्वेश्चन है if in a rectangle the length is increased and breadth reduced by 2 units। लिखते भी जाओ, फिल भी करते जाओ। The length is increased and breadth reduced by 2 units। The area of the rectangle का एरिया क्या होता है, length into breadth। The area is reduced by 28 square units if however
however the length is reduced by 1 unit and breadth increased by 2 units, the area increases by 33 square units. Find the area of the rectangle. ठीक है, ओके। आपको क्या निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कब निकलेगा? जब रेक्टेंगल की लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। तो बच्चों, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या हम एक ऐसा रेक्टेंगल इमेजिन करें, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या थी। अब हमें चाहिए x into y, तो x और y मिले या फिर x into y डायरेक्टली मिल जाए। In a rectangle, if the length is increased and breadth reduced by 2 units, मतलब केस 1, रेक्टेंगल कैसा कर दिया जाए? ये मैं रफली बना रहा हूं। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय या रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट्स। तो एरिया क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में एरिया क्या है? x into y। क्वेश्चन पढ़ते जाओ। तो एक रेक्टेंगल ये होगा, देन एरिया इज रिड्यूस्ड, यानी x plus 2 into y minus 2 is equal to पहले वाला जो एरिया है उससे कितना कम हो गया? 28। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई करो। x into y minus 2x plus 2y minus 4 is equal to xy minus 28। जिससे आप डर रहे थे कि सर xy तो कभी आता नहीं है, वो हट गया। अब वैसे तो ये क्वेश्चन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का है ही नहीं। देखो क्या आएगा अभी, -2x plus 2y is equal to -28 plus 4 -24, -2 से डिवाइड किया। ये इक्वेशन संभाल करके रख लो, केस 1 में आई थी। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, x minus y equal to 12, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूं। आगे वो बोल रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बता रहा है, अलग अलग केसेस बता रहा है। तो ऐसा ही तो होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, पहली पूछी जाती है आपसे। इफ however the length is reduced by 1 unit, लेकिन अगर सीन ऐसा होता कि लेंथ को x minus 1 कर दिया जाए एंड ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, तो एरिया, तो पहले एरिया क्या होगा? x minus 1 लेंथ into breadth into y plus 2 एरिया, then the area increases by, यानी ये जो एरिया है पहले वाले एरिया से ज्यादा है। कितना? 33। ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया ना, एरिया इज इक्वल टू पहले वाले से 33 ज्यादा। अब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, x into y प्लस 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू xy प्लस 33। xy से xy कैंसिल हुआ, 2x minus y is equal to 35। This is equation number 2। मजे आ गए। इक्वेशन 1 क्या है? x minus y equal to 12, साफ साफ दिख रहा है। क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, खलास। 2x minus x, 35 minus 12, 23। ठीक है, put x equal to 23 in any of the equation, put x equal to 23 in any of the equation। तो नंबर डाला हुआ है हमने, तो 1 में डाल देते हैं। 23 minus y equal to 12, इक्वेशन ये है एक्चुअल में। तो y कितना आ जाएगा? y is equal to 11। अब आप उस केस को रिवाइज कर लो। कैसे? एरिया पूछा है ना, यानी x कितना ढूंढ लिया आपने? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 23, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 11, सो एरिया विल बी 23 into 11 which is 230 plus 23 253, नहीं 230 plus 243,
ये आ गया आपका स्क्वायर यूनिट्स। आपको चेक करना है, चेक कर लो। पहला केस था, अभी एरिया कितना है एक्चुअल में 243। अब वो ये बोल रहा है कि अगर दो दो यूनिट दोनों को डिक्रीज कर दें तो ये कितना बच जाएगा 21 और ये 9। 21 इंटू 9 कितना हो जाएगा 210 माइनस 20, 210 माइनस 21 कर रहा हूं तो 190 माइनस 1 189। तो कितना 28 स्क्वायर, इससे 28 कम आना चाहिए। एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी क्या कहीं, देखो 33 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है तो रिड्यूस बाय 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स 9, 2 यूनिट्स 21, 21 इंटू 9 210 तो 180 190 189। शायद वो मल्टीप्लाई गलत कर दिया 230, हाँ 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 230 253 होगा, ठीक है। अब द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट्स, तो अब की बार जो एरिया आया 21 इंटू 9 आया तो 189 210 माइनस 21 190, एक सेकेंड 230 23। अच्छा मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, देखो यहाँ पर इक्वेशन है ये आ जाएगी 35 x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 आया था, तो यहाँ पर 25 23 x इज इक्वल टू 23, 23 माइनस वाई 11, y equal to 11. The length is reduced by 1 and breadth is increased by 2 units. हाँ बच्चों गड़बड़ पता लगी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों रिड्यूस नहीं है, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि ये जो है ना 253 तो एक्चुअल आंसर हो गया। अब वो ये बोल रहा है कि जो नया रेक्टेंगल है उसकी ये 13 हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप चेक करके देख लो 13 हो जाए 13 26 27, तो इंक्रीज्ड बाय एक सेकंड फिर गलत मल्टीप्लाई कर दिया 13 1 जा 13 1 26 273, 2 से रिड्यूस करना है इसको 2 से बढ़ाना है 13 1 जा 13 और ये आया 253, तो द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28। मैं मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूं इसको, नहीं लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय, तो लेंथ इंक्रीज किया तो 25, इसको रिड्यूस कर दो 25 into 9 225, 225 और 253 में 28 का गैप है, यानी 28 कम हो जा रहा है। दूसरा केस भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पता है ऐसा क्यों टाइम पे लगा, मुझे आलस आ रहे थे चेक करने में क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही सॉल्व किया है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। ओके अगली वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। अब बच्चों क्यों मजा नहीं आएगा, देखो आप पहेलियां सुलझा रहे हो मजा आएगा, बस इतना सा है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। जब आप बेसिक्स पढ़ते हो तब सर से पूछना पड़ेगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, सब कुछ इजी लगेगा। एक प्रॉब्लम हम और करते हैं, ये एनसीईआरटी की बड़ी फेवरेट प्रॉब्लम है। A boat covers 32 kilometer upstream. A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also it covers 40 kilometer upstream, 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream, 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed. Find the speed of boat in still water and that of the in still water and that of the stream. इस सिर्फ मैंने क्वेश्चन को लिखा, आप क्वेश्चन को समझो
और वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी की फेवरेट प्रॉब्लम है। कैसे करना है मैं समझाता हूं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। एक बोट को इमेजिन करो, इट कवर्स अपस्ट्रीम का मतलब अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है बच्चों तो उसकी फ्लो की डायरेक्शन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम और फ्लो के अगेंस्ट उसको अपस्ट्रीम, यानी कि इफ रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस तो अगर कोई बंदा ऐसे स्विम कर रहा है या बोट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो इसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे, और अगर कोई ऐसे जाएगा तो उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा फ्लो के अगेंस्ट, अगर फ्लो ऐसा है तो इसको अपस्ट्रीम कहेंगे। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। मान लीजिए रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? अगर पानी की बूंद को मैंने यहां देखा और फिर 1 घंटे बाद देखा तो ये बूंद विल ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, इमेजिन करो कि एक नदी बह रही थी, वहां पर मैंने एक बहुत स्पेशल कलर का ड्रॉप या एक कुछ भी टुकड़ा फेंक दिया लकड़ी का, और हम लोग बहुत एडवांस हैं तो वो टुकड़ा जो है वो डूबेगा नहीं, वो टुकड़ा नदी के साथ बहेगा। तो 1 घंटे बाद यानी उसकी स्पीड, रिवर की स्पीड के साथ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे बाद वो यहां से 2 किलोमीटर अवे होगा। तो लेकिन अगर मैं उस टुकड़े को इंटरनली उसमें बोट फिट कर देता है, इंजन फिट कर देता, वो टुकड़ा भी अपने एफर्ट डालता रहता। अब मान लो कि वो टुकड़ा 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में चल सकता है। वो जो टुकड़ा था, या ऐसा सोचो कि एक बोट है जो 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में चल सकती है। फील करो नदी बह रही है, बोट आ गई, उसका इंजन चालू नहीं किया तो वो नदी के साथ में 2 किलोमीटर पर आवर फ्लो करेगी। लेकिन अगर बोट अपना एफर्ट डाल रही है तो 3 तो वो अपना एफर्ट डाल ही रही है, पानी उसको पुश कर रहा है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 2 + 3, 3 तो अपनी है ही, +2 और मिल रहा है। तो यानी कि अगर स्टिल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 है, तो जब डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम में नदी 2 से बह रही है, बोट का इंजन चालू नहीं होगा तब भी बोट 2 से चलती रहेगी, लेकिन इंजन चालू कर दिया तो उसका 3 भी काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो नदी ऐसे बह रही है, बोट भी ऐसे बहेगी, लेकिन बोट इधर की तरफ 3 से कोशिश कर रही है। तो 3 से कोशिश कर रही है, 2 से पानी उसको धकेल रहा है, 3 से बोट कोशिश कर रही है, 2 से पानी उसको धकेल रहा है, तो इफेक्टिव कितना आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है इस क्वेश्चन के लिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आएगा कि क्या होगा। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही तो निकालना है आपको। ये बताना है नदी कितने फ्लो से बह रही है, तो क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर लेट इट बी y किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां पे दिमाग लगा लो, पहला वाला केस लेते हैं। पहले यहां समझ लो, अगर अप स्ट्रीमिंग हो, पहले डाउन स्ट्रीमिंग कर लो। डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड कितनी आएगी? बोट अगर स्टिल वाटर में, तो यानी बोट को सपोज मैंने चालू नहीं किया, बोट फ्लो की डायरेक्शन में, तो जो रिवर की स्पीड है वो तो बोट को मिली है ना। अब बोट का इंजन भी चालू कर दो तो क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ जाएगी अगर बोट भी अपना एफर्ट डाल दिए तो क्या हो जाएगा? x + y। और अपस्ट्रीमिंग में क्या होगा? अपस्ट्रीमिंग में होगा पानी ऐसे है, बोट ऐसे है, तो बोट का जो एफर्ट होगा उसको कम किया जाएगा। तो बोट का एफर्ट कितना है? बोट का एफर्ट x का है, पानी y से धकेल रहा है, तो क्या आएगा? x - y। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर सॉरी अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स।
इस लाइन का बिना मतलब समझे आगे नहीं बढ़ना है। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मीन्स टाइम कितना लगेगा 32 अपॉन अपस्ट्रीम के दौरान स्पीड क्या होती है, कम होती है, x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर, यानी नदी ऐसे बह रही थी तो 32 तो पहले ऐसे गई बोट, फिर 36 ऐसे आएगी, तो जब ऐसे गई तो टाइम कितना लगा 32 अपन x माइनस वाई। बच्चों क्लास में तो आपको पूछने में शर्म आती है, अभी घर बैठे बैठे आपको सिर्फ वीडियो को रिवाइंड करना है, उतने में आप समझ जाओगे। तो फील करो 32, पहले बोट में बैठो, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ, तो 32 यानी डिस्टेंस है 32, स्पीड कितनी x माइनस वाई, टाइम इतना, प्लस 36 डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, टाइम कितना लगा 7 आवर्स। इट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब आप समझ गए, अगर आप ये बना चुके हो तो अब आसान है। अब अगर अगला कैसे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए तो 40 अपॉन x माइनस वाई, डिस्टेंस 40, स्पीड x माइनस वाई, एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, पहले गई फिर वापस आई, तो वापस आएगी तब स्पीड x प्लस वाई आएगी इफेक्टिव, कितने आवर्स 9 आवर्स। बच्चों यहां तक पहुंचाना मेरा काम है। अब आई होप कि आप समझ लोगे, नहीं समझ में आया तो आप बोल देना कि सर आपने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया। यहां तक आने के बाद में आपको दिख रहा है, देखो अब अगर आपको ये परेशान करते हो ना, जैसे यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि आप 32 और 40 को सेम बनाना चाहोगे तो एलसीएम बड़ा आएगा, 36 और 48, तो क्या करो आप इसको ना जितना छोटा बना सकते हो बनाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड किया तो 32/8, 4 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 8 से डिवाइड नहीं होता तो एक काम करो 4 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किया तो 8 अपॉन x माइनस वाई प्लस 9 अपॉन x प्लस वाई, 7/4, ईच टर्म इज बीइंग डिवाइडेड बाय 4। अब इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको आप 8 बना सकते हो ना, मजा आ गया, बाय 5 कर दो। ये तो बच्चों आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आप इन दोनों के एलसीएम पे जाते हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। वैसे भी इन दोनों का एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हो, वो भी ज्यादा आसान है। देखो यहाँ आप क्या कर दोगे, बाय 5 कर दोगे, तो बाय 5 करते 8 अपॉन x माइनस वाई, समझ रहे हो ना। एक और तरीका, आप इन दोनों को पकड़ लेते हैं 32 और 40 का एलसीएम, 32 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 40 मतलब 2 into 2 into 2 into 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 बार 2 तो लेना ही पड़ेगा और एक बार 5 लेना पड़ेगा, तो 32 into 5, 32 into 5 कितना हो गया, 10 into 16, 160, तो इसको 160 बना दो, इसको भी 160 बना दो, सेम हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत क्योंकि 6 मार्क्स का आएगा, अब इसको सॉल्व करना। बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कुछ अलग टाइप की इक्वेशंस को, यानी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना सीखा। आई होप मुझे आपको समझ आया होगा। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने देखा। वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिंपल होती हैं अगर हम लोग कॉन्शियसली उसको हैंडल कर रहे हैं तो आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क आपको अटैच मिल जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह का भी होमवर्क मैं मेंशन कर दूंगा, और कोचिंग से शीट लेकर के आप बराबर सॉल्व करते रहें। और वेबसाइट पर जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी साइन अप कर लें, क्योंकि आफ्टर 5 to 6 days वी विल नॉट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम सीधा प्राइवेटली हम लोग वेबसाइट पर ही पढ़ाएंगे। तो बाय बाय एवरीवन।